हाय एवरीवन, मैं अंकित कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना उड़ान। अब होगी सबके सपनों में जान, क्यों किया गया है आपका अपना उड़ान। तो आज हम क्लास 12 के गोली पृष्ठ पे अपवर्तन सूत्र का निगमन करेंगे। चलिए बिना समय को गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, गोली पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र। आज का हेडिंग हमारा रहेगा गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। गोली पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र। देखो, जो गोली पृष्ठ पे हम अपवर्तन का सूत्र का निगमन करेंगे, ये करेंगे अवतलीय पृष्ठ द्वारा। किसके द्वारा? अवतलीय पृष्ठ के द्वारा। अवतलीय पृष्ठ द्वारा। फिर इसके बाद वाले वीडियो में उत्तलीय पृष्ठ द्वारा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अवतलीय पृष्ठ द्वारा। तो आपको बनाना पड़ेगा अवतलीय पृष्ठ। ये क्या है? अवतलीय पृष्ठ है। अंदर का माध्यम क्या है? सघन है। बाहर का माध्यम क्या है? विरल है। प्रकाशिक क्या कहते हैं? मुख अक्ष की तरह काम करेगा। अवतलीय पृष्ठ का नाम मान लो क्या है? एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या? अवतलीय पृष्ठ है। फिर देखो, इसे यू दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। एक वस्तु ओ रखा गया है। एक वस्तु ओ रखा गया है। ठीक है, ये क्या है? अवतलीय पृष्ठ है। इससे क्या है? यू दूरी पर एक वस्तु ओ रखा गया है। इसका बनाना आपको प्रतिम। तो बना प्रतिम, ध्यान से देखो। प्रतिम बनाने के लिए क्या करो, आप सबसे पहला किरण इस पे भेज दो, तो क्या होगा? वह सीधे निकल जाएगा। ऐसे आप पढ़े होगे ना लेंस में, क्या होता है जब कोई चीज प्रकाशिक केंद्र पे आता है, क्या होता है? सीधे निकल जाता है। और दूसरा क्या करो, दूसरा किरण आप अवतलीय पृष्ठ के मान लो क्या है? यम बिंदु। कौन बिंदु है? यम बिंदु। अवतलीय पृष्ठ के यम बिंदु में इसे मान लो पी है। कितना है? पी है। ठीक है, सबसे पहला प्रकाश किरण मैंने क्या किया? प्रकाशिक केंद्र पे भेजा, सीधे निकल गया। दूसरा प्रकाश किरण इस अवतलीय पृष्ठ के यम बिंदु पर भेजा। अच्छा देखो अब क्या होगा। प्रकाश किरण कहां से कहां जा रहा है? विरल से सघन माध्यम में। तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो प्रकाश कण को ऐसे सीधे जाना चाहिए ना, लेकिन ये क्या होगा? सीधे नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमने माध्यम बदल दिया है ना। माध्यम क्या है? विरल से सघन, यानी कि ये क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अर्थात इस बिंदु पे हमें किसकी आवश्यकता है? अभिलंब की। किसकी आवश्यकता है? अभिलंब की आवश्यकता है। देखो, तो अभिलंब हम कैसे निकालेंगे? मान लो आपके पास कोई एक गोला है, उसका अभिलंब कैसे निकालते हैं? उस गोले के केंद्र को जिस भी पृष्ठ पर, जिस भी बिंदु पर आपको क्या चाहिए? अभिलंब, उसको क्या करो? मिला दो, तो क्या मिल जाएगा? अभिलंब। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यदि गोली पृष्ठ का भाग है तो हम क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? इसके केंद्र से मिला देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास? अभिलंब। क्या मिल जाएगा? अभिलंब। ठीक, क्या किया हमने? इसको केंद्र के सी से मिला दिया। ये क्या हो गया? अभिलंब। सी को कहें तो क्या होता है? त्रिज्या, यानी कि रेडियस। फिर देखो अब, ये क्या है? अभिलंब। प्रकाश किरण ऐसे जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है? विरल से सघन में। तो क्या होगा? अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगा। अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगा, यानी कि प्रकाश किरण ऐसे न जा करके क्या हो जाएगा? अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगा। अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगा। अच्छा देखो ध्यान से, ये क्या है? आपतित किरण। ये क्या है? अभिलंब। इसके मध्य बने कोण को क्या कहते हैं? एंगल आई, यानी कि आपतन कोण। फिर देखो, ए आपका क्या है? आर। ए क्या है? आर। क्योंकि देखो, अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं? एंगल आर, यानी कि अपवर्तन कोण। अच्छा देखो, एक किरण और एक किरण, एक किरण इस दिशा में जा रहा है और एक किरण इस दिशा में जा रहा है, आगे कहीं पर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्या होगा? नहीं मिलेगा।
इसका मतलब आगे कहीं प्रतिबिंब बनबे नहीं करेगा। परंतु आप क्या करो, इसी किरण को अगर पीछे लेकर के आओ, अगर इसी किरण को क्या करो आप पीछे लेकर के आओ, तो ध्यान से देखो, अगर अगर क्या करो इसी किरण को पीछे लेकर के आओ, तो आपको लगेगा क्या होगा, आपको ऐसा आभास होगा कि वह कहाँ से जा रहा है, इस बिंदु से मिल रहा है। देखो एक प्रकाश किरण ऐसे जा रहा है और एक यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब का बनेगा, आई प्रतिबिंब बनेगा। देखो ध्यान से, कुल कोण कितना था, ये वाला आई था, कितना था आई, एक कोण आपका कितना है आई। देखो आई क्यों है, ये क्या है अभिलंब, ये क्या है आपतित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं, एंगल आई कहते हैं ना। अच्छा देखो ए कोण कितना है आर, तो ए कोण भी कितना हो जाएगा आर होगा, कितना हो जाएगा कोण आर हो जाएगा। ध्यान से देखो ऐसा क्यों हो रहा है, शीर्षाभिमुख कोण से, किसके नियम से, शीर्षाभिमुख। आप पढ़े होगे ना शीर्षाभिमुख, यानी कि ये वाला कोण क्या होता है, इस वाले कोण के बराबर होता है। देखो ये कोण कितना आर, तो ये कितना हो गया आर, किसके नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से। चलो ठीक है, इसके बाद देखते हैं। और सबसे पहले हम कुछ कोण मानते हैं। हम मान रहे हैं एक जो ओ है ये बना रहा है अल्फा, ये बना रहा है बीटा, ये बना रहा है गामा। तो आई मतलब क्या होता है प्रतिबिंब, यानी कि वी कितना है, वस्तु द्वारा बनाया गया कोण अल्फा, प्रतिबिंब द्वारा बीटा, वक्रता केंद्र द्वारा गामा। ठीक है, फिर देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, अब एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, ये पूरा एक सिस्टम लगेंगे। ठीक, अगर हम देखें सबसे पहले त्रिभुज, ध्यान से देखो, सबसे पहले किस त्रिभुज में देखें, त्रिभुज ओ एम सी में, त्रिभुज ओ एम सी खोजो, ओ एम सी, ओ एम सी। अगर इसमें हम लगाएं बहिष्कोण, क्या लगाएं बहिष्कोण, बहिष्कोण। देखो बहिष्कोण क्या होता है, बहिष्कोण का मतलब ये होता है त्रिभुज का अंतः कोण का योग बराबर होता है त्रिभुज के बाह्य कोण के। तो यहाँ पर देखो अंतः कोण कौन है, अल्फा है, और ये कितना है आई। यहाँ पर अलग समझो आप, सबसे पहले ऐसे आपका बना है, ये कोण कितना है अल्फा, ये कितना है आई, और ये कितना बना रहा है गामा, क्योंकि क्या लिए हो ओ एम सी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंतः कोण कौन है अल्फा प्लस के आई बराबर क्या हो जाएगा गामा, बराबर गामा। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं इसको यहाँ पर लिखती हूँ, देखो ध्यान से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा अल्फा प्लस का आई बराबर का गामा। अगर मैं आई बराबर लिखूं तो क्या आ गया गामा माइनस का अल्फा, समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर एक। फिर क्या करो, इसी प्रकार आप कोई दूसरा त्रिभुज लो, दूसरा त्रिभुज देखो किस त्रिभुज को लेना है, त्रिभुज एम सी आई, त्रिभुज एम सी आई में, इसमें भी आप लगा दो बहिष्कोण। देखो कौन त्रिभुज है एम सी आई, एम सी आई। देखो इसमें अंतः कोण कौन है बीटा, और कौन है आर, और कौन है आर, यानी क्या हो जाएगा बीटा प्लस के आर बराबर क्या गामा। तो आर बराबर कितना आ गया गामा माइनस का बीटा, समीकरण नंबर दो, समीकरण नंबर दो। ठीक है, फिर देखो अगर हम लगाएं स्नेल का नियम, क्या लगाएं स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम, स्नेल का नियम क्या होता है n2 बटे n1 बराबर साइन आई बटे साइन आर, उसका त्रिज्या गुणा कर दो, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा n2 साइन आर बराबर n1 साइन आई। तो देखो यदि इसमें हम लगा दे कंडीशन कोण क्या हो छोटे छोटे हो, कोण क्या हो छोटे छोटे हो, तब देखो क्या होगा, लिख दो यहीं पर, यदि क्या हो कोण सूक्ष्म हो, यदि कोण
सूक्ष्म, तब क्या होता है साइन थीटा लगभग बराबर थीटा के, यानी कि क्या हो जाएगा साइन वाला टर्म हट जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ से कितना जाएगा n2r बराबर n1i। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। देखो r का मान आप निकाले हैं, r का मान कितना है गामा माइनस बीटा। i का मान भी आप निकाले हैं, कितना है गामा माइनस अल्फा। तो यहाँ पर लिख दो आप समीकरण 3 में i और r का मान रखने पर, तो n2 r कितना है गामा माइनस का बीटा बराबर n1 i कितना है, n1 i कितना है गामा माइनस का अल्फा। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे हम, अब किसका हो सकता पड़ेगा अल्फा बीटा गामा का मान निकालना। किसका अल्फा बीटा गामा। देखो अल्फा बीटा गामा कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। तो हमको पता है होता क्या है, कोण बराबर क्या होता है, यहाँ पर निकालते हैं। कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। तो देखो सबसे पहले कोण कौन है अल्फा, कोण कौन है अल्फा। तो चाप कौन है एमपी, चाप कौन है एमपी। त्रिज्या कौन है पीयू, त्रिज्या कौन है ओपी, लिख दो क्या है ओपी। इसी प्रकार गामा बराबर बीटा बराबर देखो चाप कौन है एमपी, त्रिज्या कौन है पी आई, पी आई, और गामा बराबर चाप कौन है एमपी, त्रिज्या कौन है सीपी। देखो इसे आप पढ़े हो ना, जैसे कि देखो सबसे पहले कोई त्रिज्या है, आप क्या करो कोई एक ऐसे चाप खींच दो, क्या कर दो चाप खींच दो। तो यदि मान लो जो कोण कितना है, कोण आपका थीटा है, ये कितना है ए है, ए क्या है बी, तो यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर थीटा वाला कितना हो जाएगा, कोण कितना है सॉरी चाप कितना है ए बी, त्रिज्या कितना है सी बी। इसी प्रकार यहाँ पर भी लिखा गया देखो अल्फा चाप कितना है एम पी, त्रिज्या कितना है पी यू। इसी प्रकार बीटा बराबर चाप कितना एम पी, त्रिज्या कितना है आई पी। फिर देखो गामा बराबर चाप कितना है एम पी, त्रिज्या कितना है सी पी। ठीक है इसे रिच कर रहा हूं। फिर देखो यहाँ पर ध्यान से, अब आप क्या करो जो आप अल्फा बीटा गामा का मान निकालो सबको इसमें पुट कर दो n2। देखो गामा बराबर कितना निकाले हो एम पी बटे सी पी माइनस बीटा कितना है बीटा एम पी बटे पी आई बराबर n1। गामा कितना है एम पी बटे सी पी माइनस अल्फा कितना है एम पी बटे ओ पी, ओ पी। ठीक है फिर देखो इसके बाद हम देखते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पर एमपी कॉमन है, क्या है एमपी कॉमन है, इधर भी क्या है एमपी कॉमन है। तो यहाँ सबसे पहले क्या है n2 एमपी क्या हो गया कॉमन हो गया, तो अंदर कितना बच गया एक बटे सी पी, फिर माइनस का एक बटे पी आई बराबर, यहाँ पर भी देखो क्या है एमपी कॉमन, यहाँ पे कितना हो गया n1, एमपी क्या है कॉमन है, फिर कितना बच गया एक बटे सी पी माइनस का एक बटे ओ पी। देखो अब क्या होगा यहाँ पर एम पी से एम पी क्या हो गया कट गया, एम पी से एम पी क्या हो गया कट गया। तो ध्यान से देखो अब क्या करें इस n2 का मल्टीप्लाई देखो तो क्या हो जाएगा n2 बटे सी पी
माइनस क्या है N2 बटे पी आई, फिर बराबर यहाँ पर देखो N1 बटे सी पी माइनस क्या है N1 बटे ओ पी। अब देखो क्या करो आप, जो सीपी है उसको एक तरफ कर दो और बाकी सबको एक तरफ कर दो। सीपी और सीपी को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ करो। यहाँ पर कितना है N2 CP, देखो ये क्या है N1 बटे CP, इधर आएगा तो माइनस का N1 बटे CP। देखो ये क्या आपका है N2 बटे PI माइनस का, उधर जाएगा तो N2 बटे PI प्लस का, और आपका यहाँ पर कितना है माइनस का N1 बटे OP। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसके बाद का स्टेप, थोड़ा जगह का दिक्कत रहता है, आप लोग एडजस्ट करिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, जब हर सेम होता है तो उसको लिखते हैं एक बार, इसको लिखते हैं एक बार, और क्या करते हैं अंश को घटा देते हैं N2 माइनस N1, फिर बराबर इसी प्रकार से N2 बटे पी आई माइनस का N1 बटे ओ पी। देखो अब N2 बटे N2 माइनस का N1, ध्यान से देखो C से लेकर के P तक की दूरी, CP कितना है R, कितना है R, CP आपका कितना है R, फिर बराबर N2 बटे PI, P से I तक की दूरी V, O से लेकर के P तक की दूरी U। तो यहां से आप देख पा रहे हो आप एक फार्मूला बन गया, ये क्या बन गया एक फार्मूला बन गया। इसी को हम कहते हैं गोली पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र। क्या कहते हैं गोली पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र। अगर देखो थोड़ा इसी को और ज्यादा लिखना हो तो एक क्या माध्यम था आपका N2 था, एक कितना था N1 था, कितना था N1। देखो यदि मान लो N1 विरल क्या है हवा है, यहाँ पर लिख दे रहा हूं, यदि N1 क्या है N1 बराबर एक का मतलब N1 क्या है हवा है, N1 कितना है वायु है, और अंदर N2 जो है वो क्या है कोई माध्यम है, N2 क्या है कोई माध्यम, जिसे हम क्या कह रहे हैं N कह रहे हैं। तो देखो N2 के स्थान पे कितना हो गया N, N1 के स्थान पे 1 बटे R, फिर बराबर का N2 के स्थान पे N बटे V, N1 के स्थान पे 1 बटे U। तो यहां से देख सकते हैं आपका एक फार्मूला बन रहा है। ठीक है, देखो अच्छा ध्यान से देखना एक चीज, ये जो आप फार्मूला लगाए हो प्रकाश किरण कहां से कहां गया है विरल से सघन में, कहां पर गया है विरल से सघन में। जब पहला माध्यम विरल हो दूसरा माध्यम क्या हो सघन, तब ए वाला फार्मूला क्या लगेगा ए वाला फार्मूला। अच्छा देखो फिर इसके बाद देखते हैं, यदि मान लो क्या हो, ध्यान दो इसको कहां पर लिखे दूसरा ए पर एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिगर आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इसी फार्मूले को हम देख रहे हैं, इसको यहाँ पर बना दे रहे हैं, ध्यान से देखो इसी को लेकर गए हैं। ठीक है, इस वाले फार्मूले को। अच्छा मान लो देखो पहला वाला माध्यम क्या हो सघन हो, देखो यदि पहला माध्यम क्या हो सघन, यानी कि दूसरे कलर से लिखें, पहला माध्यम क्या हो सघन यानी कि N1 क्या हो N, और N2 क्या हो वायु हो, N2 क्या हो वायु, N2 आपका कितना हो वायु, वायु का कितना होता है 1 होता है। तब देखो फार्मूला N2 के स्थान पे कितना आ गया 1, N1 के स्थान पे N बटे R, फिर बराबर का N2 के स्थान पे 1 बटे V, N1 के स्थान पे N बटे U। देखो ये फार्मूला कब लगेगा, ये फार्मूला आपका कब लगेगा जब प्रकाश किरण, ऐसे लिख लो, देखो पहला माध्यम क्या हो, पहला माध्यम आपका क्या हो सघन तथा दूसरा क्या हो विरल हो। ठीक है, तो आपका एक फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर देखें
हमने गोली पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र वेरी सिंपल, बहुत ही सरल तरीके से पूरा जब डेरिवेशन देखा। ये बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। अगर इसका आपको पूरा लिखा हुआ नोट्स भी चाहिए तो कमेंट करिएगा, वहां पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सब यहाँ पर हमने गोली पृष्ठ को पूरा खत्म किया। अब अगले वीडियो में क्या करेंगे, उत्तली पृष्ठ, किसके द्वारा, उत्तली पृष्ठ द्वारा गोली पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र देखेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।